तो दोस्तों आज बात करने वाला हूं ऐसी कंपनीज के बारे में, अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी हर 10 15 20% की गिरावट में आप इन कंपनीज में अगर कुछ पैसा लगाते हैं तो आप अच्छी खासी रिटर्न्स कमा सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ मानी जाने वाली कंपनीज है, लेकिन याद रखिए अपनी रिसर्च जरूर करिएगा और इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपनी रिसर्च के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, बस ये एक सेफर कंपनीज की लिस्ट है जहां पर हर गिरावट में आपको वॉच लिस्ट में इनको रखना है। सबसे पहले ऐसी कंपनीज जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज हैं और ये कंपनीज लगातार अच्छी रिटर्न्स देती हैं, लेकिन हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो, तभी आपकी रिटर्न बनेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्राइस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस प्राइस पे कौन सी कंपनी को परचेज कर रहे हो। जब अच्छी गुड क्वालिटी की कंपनी सस्ते में मिल रही है तब आपको पैनिक ना करके उसको थोड़ा थोड़ा डरते डरते खरीदेंगे, तभी आपकी रिटर्न्स जनरली बनती है। और ये हमने पिछले कई टाइम में जब भी हमने कंपनीज की बात की, और ये सभी कंपनीज जो आज मैं कवर कर रहा हूं इन सभी कंपनीज की हमने जब भी एक इनमें क्रैश आया है, गिरावट आई है तो बात की है। आज एक सभी कंपनीज की लिस्ट में आपको यहां पर दे रहा हूं। ये सेफर इन्वेस्टर्स के लिए कंपनीज हैं, तो सारी लार्ज कैप बड़ी कंपनीज को यहां पर हम लोगों ने यहां पर कवर किया है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखेंगे यहां पर उछाल देखने को मिला है 3.5% का आज, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए हैं। और यहां पर ये कंपनी आपको मौका दे रही थी 1100 पे एक साल में, और उससे पहले भी लगातार गिरावट में मौके मिले हैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के। और जब जब गिरावट आती है तो इन्वेस्ट करें, ऊपर जाता है तो वेट करें, और फिर नीचे आती है तो आप इन्वेस्ट करें, तो आप एक अच्छी खासी रिटर्न्स ऐसी कंपनीज में बना सकते हैं। क्योंकि हो सकता है 2-4 क्वार्टर में नंबर्स खराब आ जाए, लेकिन किसी एक क्वार्टर में जब अच्छे नंबर्स आएंगे, मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी, तो इन कंपनीज में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिला है सेल्स प्रॉफिट की 10-12% की ग्रोथ है। देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज है, 8-10% की भी अगर ग्रोथ मिल रही है और आप सस्ते में इनको खरीद रहे हैं, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज में किस प्राइस पे आप इनको ऐड कर रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन एचडीएफसी बैंक, ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब देखिए लोगों ने कितनी नेगेटिव बातें की थी आज से 2-3 साल पहले, जब एचडीएफसी बैंक में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, जब ये नवंबर से लेके कुछ टाइम तक नवंबर 21-22 के पीरियड में नहीं चल रहा था, और आज हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे अपने चल रहा है। और एक साल में आप देखेंगे 19% की रिटर्न दे चुका है ऐसी खराब मार्केट में भी, और लगातार 10 सालों में भी आप देखेंगे तो 3% की रिटर्न है, जो कि एक काफी अच्छी रिटर्न्स आप यहां पर मान सकते हैं और कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने वाले कंपनीज में से एक है। सिमिलरली आईसीआईसी बैंक की बात करें, आज गिरावट थी क्योंकि थोड़े रिजल्ट खराब आए थे, लेकिन ओवरऑल यहां पर भी आप देखिए 10 साल, 5 साल, 3 साल में एक जबरदस्त रिटर्न है। एक साल में भी निफ्टी को बीट करते हुए 10% की रिटर्न्स है, और ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट में काफी कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये बैंक देते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि पिछले 3-4 साल से थोड़ी सी खराब रिटर्न्स रही है, लेकिन यहां पर भी पिछले एक साल में आप देखेंगे 18% की रिटर्न्स हैं। ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ 20-22% की ये बैंक देने में सक्सेसफुल रहा है। एशियन पेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक जबरदस्त यहाँ पर ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म में 10% के आसपास की रिटर्न्स दी है सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ में। हालांकि अभी रिसेंटली अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक काफी अच्छी कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली सेफर कंपनीज में से कुछ कंपनीज आती हैं। अब आ जाते हैं नेस्ले। देखिए नेस्ले में हमने बात की थी, अभी आप देखेंगे एक क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए और 2 दिन में ये शेयर 100 रुपए भाग गया। और ऐसे ही ऐसी कंपनीज में होता है कि अच्छे रिजल्ट्स का वेट होता है, जैसे ही एक रिजल्ट आता है जिसमें ग्रोथ होती है सेल्स में, प्रॉफिट में, तो ये कंपनीज चलने शुरू कर देती हैं। तो इनके कंपनीज में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जब ये कंपनीज में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बने, बहुत ज्यादा लो पर आ जाए, तो इन कंपनीज को ऐड करते हुए चलना है। सिमिलरली पिडिलाइट फेविकॉल वाली ब्रांड है, ये बहुत फेमस ब्रांड है इंडिया में। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स रही है हमेशा से, 15% की 10 सालों में ग्रोथ है, 3 साल में 20% की ग्रोथ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मौके मिलते हैं, नीचे लेवल पे जाती है फिर ऊपर आता है, तो वो मौकों का इंतजार ऐसी कंपनीज में आपको लगातार करते हुए चलना है। सिमिलरली और बड़ी कंपनीज की बात करें तो मोनोपोली, डुओपोली मान सकते हैं, भारतीय एयरटेल, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कंपनीज भी यहाँ पर पहले बहुत नेगेटिविटी बन गई थी इन कंपनीज के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्या शानदार वन साइडेड रिटर्न्स देती हैं ये कंपनीज। यहाँ पर ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट में 18% की
ग्रोथ है। और शेयर की बात करें तो 10 साल में 20%, 5 साल में 40% के आसपास की ग्रोथ है। और इस मार्केट कंडीशन में भी एक साल में 20% की रिटर्न्स ये कंपनी आपको देते हुए नजर आ रही है। सिमिलरली मारुति सुजुकी पे भी बात करें तो यहां पर भी ऐसे ही देखने को मिला है, नेगेटिविटी बनती है बहुत ज्यादा कभी कभी, लेकिन ओवरऑल अभी भी आप 10 सालों में देखेंगे 14% की CAGR से रिटर्न है, 5 साल में 19%, एक साल में 36% की रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर आपको रिस्क बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जो मैं अभी कवर नहीं कर पाया हूं उसमें, जैसे कि आप यहां पर इन्फोसिस देखेंगे, यहां पर भी आपको IT सेक्टर अभी अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये ऐसी कंपनीज हैं जो गिरावट में, जहां पर इनमें 20-30% का क्रैश आता है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप चल सकते हैं। ऐसे सिमिलरली TCS हो गया, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं दोस्तों जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज लगातार मिलती हैं। लेकिन याद रखिए आपका रिस्क कितना है, कब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइसेस क्या है, वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हमेशा से कंपनीज एक अच्छा रिटर्न्स देती हुई आई है, सेफ रिटर्न्स अगर आपको चाहिए, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज जहां पर बहुत ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना, बहुत ज्यादा आपको मार्केट में दिमाग नहीं लगाना, तो ये कंपनीज जब जब गिरावट आए, जब जब मार्केट में ऐसा हो कि अब तो मार्केट बंद होने वाली है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बनने लगी मार्केट के बारे में, तब ऐसी कंपनीज को आपको पे भरोसा करके आपको चलना है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।